को हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर ब्लास्ट हुए, उसके बाद लेबनान में 18 सितंबर को वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए। ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने लेबनान को खत्म करने का प्लान बना लिया है। अब तक के लेबनान को हिट किया है एक और वेव ने। कहा जा रहा है कि ये सेकंड वेव है, सेकंड वेव टू एक्सप्लोड दी डिवाइसेस। लेकिन इस बार जो डिवाइस है वो पेजर सिर्फ नहीं है। अब वो सिर्फ पेजर नहीं रहा कि जो फट रहा है लेबनान के अंदर, बल्कि पेजर के साथ साथ वॉकी टॉकीज, रेडियो डिवाइसेस, इस तरह के डिवाइसेस जो कि यूज की जाती हैं मैसेजेस के लिए, मैसेजिंग के लिए, आप उसको कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें बड़ी तादाद में ऐसी डिवाइसेस को अब निशाना बनाया जा रहा है और एक के बाद एक डिवाइसेस फट रही हैं। लेबनान के अंदर आपने सुना होगा एक जो स्टोरी डेवलप हुई, हुआ ये है कि हिजबुल्लाह जो जिसे कहते हैं ना, जो पेजर्स जो थे वो इस्तेमाल किए जाते थे, हिजबुल्लाह के लोग इस्तेमाल करते थे, और वो कल एक बड़ी तादाद में फटने शुरू हो गए। बल्कि वो नई डिवाइसेस, हैंड हेल्ड जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी, वो भी आज जो है वो बैरूत के अंदर जो है वो फटनी शुरू होगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक शोर मच गया है। एक ऐसे लग रहा है कि जैसे मुस्लिम दुनिया को ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उन्होंने कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा नहीं लगाया, वो आज पता चल रहा है। कल फटे पेजर, अब पता लग रहा है कि वॉकी टॉकी भी फट गया, पता लगा पेन ड्राइव भी फट गया, पता लगा कि टेलीफोन जो लैंडलाइन है जिसको आप हैक नहीं कर सकते वो भी फट गया, सोलर पैनल भी फट गया। इतना कुछ वहां पे हो गया है दोस्तों कि जो हिजबुल्लाह वाले या पेन ड्राइव फट गया, नो, इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी है कि दहशतगर्दों में दहशत है। जो लोगों में आतंक मचाते थे उनके दिलों में आतंक आ गया है। अब इन लोगों को डाउट हो गया हिजबुल्लाह वालों को। हिजबुल्लाह वालों को दोस्तों सॉलिड डाउट है, और यह डाउट है उनको कि यार अगर मैं अपना टेलीविजन चलाऊंगा कहीं ये तो नहीं फट जाएगा। अगर मैं बाथरूम गया और मैं सिंहासन पे बैठा, कहीं वो ना फट जाए। वॉशिंग मशीन का बटन दबाया, पता लगा अंदर जांघिया बनियान है, वो फट जाए। कुछ भी फट सकता है यार, फट भी रहा है। तो ये जब सब कुछ फट रहा है लेबनान में, अब ये कह रहे हैं कि यार अगली चीज क्या फटेगी। तो इससे क्या है कि हिजबुल्लाह को हो गया डाउट। वहां पे ईरान और हिजबुल्लाह कह रहे हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह, हम जिहाद करेंगे। अबे यार तुम पहले स्कूल चला जा, पढ़ लेते यार। यहूदी का सबसे बड़ा जो वेपन है दोस्तों, यहूदियों का सबसे बड़ा जो वेपन है वो एजुकेशन है। सबसे ज्यादा पीएचडी वो प्रोड्यूस करते हैं। तुम गए नहीं, तुम स्कूल ही नहीं गए, तुमने बोला जिहाद फ्याद ये करना, वो उसने एक बटन दबाया तेल अवीव से, तुम्हारे यहां पे बिलो द बेल्ट, ऑपरेशन का भी नाम था बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे तुमने पेजर टांगा था, ले गया वो सब कुछ। कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह जिसे वो कहते हैं ना एक पैसा ना लगाने से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पैसा ना लगाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। मेरा ख्याल है आज मुसलमानों को इस चीज़ का एहसास जो है वो हो गया है। ये मेरी एक असेसमेंट है। और आई विश कि पाकिस्तान कितना इस हवाले से कमज़ोर है, इंडिया कितना कमज़ोर है, क्योंकि सारे के सारे जितने मुल्क हैं हम तो डिपेंडेंट ही वेस्ट के ऊपर हैं। अब सुनने में आता है कि ये जो पेजर डिवाइसेस थी बेसिकली तो ये वियतनाम, ताइवान के अंदर बनी। ताइवान के अंदर जब बनी तो सुनने में आता है, जो इन्फॉर्मेशन सामने आई वो ये थी कि जो ताइवान में बनने के बाद बीच में जो सप्लाई चेन थी, उस सप्लाई चेन के अंदर समहाउ कहीं ना कहीं जो जिसे वो कहते हैं ना इजरायली जो हैं वो आ गए, और जिसने फिर सारा माहौल जो है वो ख़राब हो गया। अब देखें कि ये जो कुछ हुआ है लेबनान के अंदर, इसमें आम बंदे को तो समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ। ठीक है कि लिथियम बैटरीज जो थी वो फट गई, किसी को कहा कि स्मॉल प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है वो फट गया। इजराइल की जो स्पाई एजेंसियां मोसाद, वो सारी की सारी सप्लाई चेन में कैसे घुस गई किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, और ये जो पेजर्स हैं, ताइवान की जो मैन्युफैक्चर कंपनी है, इसको बोलते हैं गोल्ड पोलो, इस कंपनी ने बनाई, जबकि ये बनाए जो ये उसकी थी, और जबकि ये प्रोड्यूस जो है वो हंगरी का एक पार्टनर था, ये उसने की सारी। अब मुझे ये बताएं कि अगर ताइवान एंड हंगरी से बनी हुई चीजों के अंदर इजराइल घुस गया, ताइवान और हंगरी की बनी हुई चीजों के अंदर इजराइल घुस गया है, तो मुझे बताएं कि एवरीथिंग, तो हर चीज तो कंप्रोमाइज हो गई और एक्सपोज हो गई।
ہر چیز ایکسپوز ہو گئی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہر چیز ایکسپوز ہو گئی. اور یہ جو ایک چیز تو سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کو کوئی شوق نہیں ہے جو سائنس اینڈ ڈیولپمنٹ میں, ٹیکنالوجی میں, اور ہر چیز پیسے دو منگوا لو, پیسے دو اور منگوا لو. کل کو اگر تمام دنیا جو ہے اس کے ساتھ ویسٹ کے ساتھ مسئلے ہونا شروع ہو جائیں, اسرائیل کے ساتھ مسئلے ہونا شروع ہو جائیں, امریکہ, برطانیہ, یورپ